यह कहानी एक 13 साल के ब्लॉगर लड़के की है जिसका नाम रोहन था। अक्सर कंप्यूटर रूम में ही बंद रहता था। रोहन के मम्मी पापा उसे जब भी अपने पास बैठने को कहते तो वह अपने कंप्यूटर रूम में भाग जाता था। उसके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कंप्यूटर और इंटरनेट की इतनी लत कैसे लग गई। एक रात 12 बजे हमेशा की तरह रोहन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और लोग उसे डिसलाइक और गालियों के कमेंट कर रहे थे। यह सिलसिला रात 3:30 बजे तक चलता रहा, लेकिन रोहन इसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाया और लाइव स्ट्रीमिंग में ही सबके सामने उसने फांसी लगा ली। सभी दर्शक यह सब देखकर सन्न रह गए। रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग तेज़ी से वायरल होने लगी और न्यूज़ चैनल्स भी उसकी पूरी स्ट्रीमिंग दिखाने लगे। पूरे इंटरनेट की दुनिया में यह वीडियो 24 घंटे में वायरल हो गया। सभी यूजर्स इसी वीडियो की चर्चा कर रहे थे। इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद माहौल ठंडा हो जाता है। सभी इस हादसे को भूल जाते हैं, लेकिन अब सिलसिला शुरू होता है मौत का। अचानक बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स की मौत होने लगती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं। सभी की मौत केवल एक हादसा लगती थी। कोई करंट लगने से मर जाता तो कोई कुर्सी से गिरकर ही मर जाता था। सभी की मौत का अलग अलग कारण होता था। मौत का खेल कई महीनों तक चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एवं कई देशों की पुलिस इतनी सारी मौतों से परेशान हो चुकी थी। उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सभी हादसे कंप्यूटर के ही सामने क्यों हो रहे हैं। तभी इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मृतकों के इंटरनेट अकाउंट चेक करने के बाद पता चलता है कि कुछ समय पहले इन सभी ने किसी एक वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स और गालियां दी थी। वह ब्लॉगर रोहन का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो था। मौत का कारण तो पता चल रहा था, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा था कि कोई मरा हुआ इंसान भला कैसे किसी को मरने के लिए मजबूर कर सकता है। तभी कंप्यूटर साइंस रिसर्च सेंटर में यह सारा डाटा और उन सभी लोगों के कंप्यूटर्स भी जांच के लिए जाते हैं। वैज्ञानिक अपने शोध में पता लगाते हैं कि मारे गए सभी यूजर्स के इंटरनेट फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन हुआ था और मरने से पहले सभी कंप्यूटर्स स्क्रीन में रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग वाली वीडियो चल रही थी, जबकि रोहन को मरे हुए कई महीने गुजर चुके थे। फिर भला रोहन कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है? और वैज्ञानिकों को यह भी पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग करते करते रोहन इंटरनेट यूजर्स को सम्मोहित करने वाला विजुअल दिखाता है। उसके बाद रोहन जो कहता है इंटरनेट यूजर्स वही करते हैं, उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं और खुद आत्महत्या कर लेते हैं। सभी को यह कारण पता चलने के बाद कुछ बचे हुए यूजर्स की खोज की जाती है और उन्हें कई वर्षों तक कंप्यूटर से दूर रहने के लिए कहा जाता है। कई वर्षों के बाद सभी रोहन को भूल जाते हैं। सभी को लगता है कि रोहन ने अपना बदला ले लिया होगा और अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। तभी एक और यूजर कंप्यूटर के सामने अपने सर में गोली मार देता है, यानी रोहन का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ब्लॉगर रोहन की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। एक बहुत पुराना म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थीं जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना सही होगा। म्यूज़ियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी थमे हुए थे, लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का निमंत्रण दे दिया, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूज़ियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूज़ियम की तस्वीरों से वाकिफ थे और वह चाहते थे कि म्यूज़ियम वाला मौत का दरवाज़ा कभी ना खुले। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक म्यूज़ियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूज़ियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए म्यूज़ियम में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूज़ियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती हैं। घूमने आए हुए लोगों में एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो गया। उसके मम्मी पापा म्यूज़ियम के हर एक कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं,
लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूजियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक उसी गार्ड के पास कुछ लोग और गुम हुए लोगों की शिकायत लेकर आते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके थे। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना माया जाल फैला लिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है। वह पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम के बाहर पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूजियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए लोगों का कुछ पता नहीं चलता और ना ही कोई सबूत मिलता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की एक तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूजियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं, क्या यह तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड को म्यूजियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह म्यूजियम में व्यवस्था रखने वाले एक व्यक्ति से म्यूजियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह तस्वीर कई 100 साल से पहले की है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस ज़माने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, तो तस्वीर में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने की कोई ना कोई व्यक्ति नज़र आ रहा था। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूजियम में घूमने आए थे। यह मामला पुलिस के पहुंच से ऊपर था। भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ अपने तकनीक के माध्यम से म्यूजियम में भूतों के होने का पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि यह जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हैं वह किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि एक पुरानी महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्रों की शक्ति से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची हैं और तस्वीरों में मौजूद इंसान जो उस राजा के दुश्मन थे वो भूत बन चुके थे। वह तस्वीर से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए यह हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा उठे और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद व्यक्तियों को बाहर निकालने का एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है। यह काम बस कुछ ही सेकंडों में करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताइए कैसे होगा? भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो 1 सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल भी जाता है जिसमें सभी तस्वीर में फंसे लोगों की तस्वीरों को मिटाया जा सकता है। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग फंसे हैं उनके सामने आप अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दें, ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीरों पर फेंका जा सके और उन्हें मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में वो पाउडर दे देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं। इससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना शुरू होता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने गुमा हुआ हर शख्स खड़ा होता है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आज़ाद करा दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लग जाती है और लोगों की चीख से अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले कुछ लोगों की जान चली जाती,
पुलिस ऑफिसर मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं? भूत विशेषज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे जब धुआं कम होता है तो 100-150 पुलिस के नौजवान अपने हाथों में बंदूक लिए एक लाइन में खड़े धड़ाधड़ गोलियां चला रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। भूत विशेषज्ञ के मन में अंदेशा तो था ही कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे पता नहीं था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसरों को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बाहर से बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना तो बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे और उसी के साथ ये कहानी खत्म की जाती है। तो दोस्तों, क्या हुआ होगा उन नौजवानों का? क्या भूतों ने उन्हें हमेशा के लिए जकड़ लिया होगा या उन्हें भी मार दिया होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। उन भूतिया तस्वीरों को तो हमेशा के लिए मिटा दिया गया, लेकिन उन तस्वीरों में के भूत जो पुलिस के नौजवानों के अंदर कैद हैं, क्या वो फिर कभी बाहर निकलेंगे? क्या वो फिर मौत का सैलाब लाएंगे? मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी में आपकी कहानियाँ भी शामिल करूं, आपकी आप बीती लोगों को सुनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।